मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर धुआं और यस अगली क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग रेशियो अनुपात के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके उन पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम लोग जो पेपरों में क्वेश्चन आते रहे हैं यूपी पुलिस वगैरह में, उन सभी क्वेश्चनों को लगवा रहे हैं। इससे पहले वाले में जो क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के जो पेपर हुए हैं उनमें आए थे, उसी का अगला पार्ट है आपका। इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जो पेपरों में आपके पिछले पेपर पुलिस के हुए हैं उनमें आए हुए हैं। ठीक है, आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है भाई, चलो पहला क्वेश्चन है। तो कोई जब भी यह क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म में आया है कि संख्या के साथ में बंटवारा करवाता है। तो जब भी बंटवारा करवाया जाए, मूल हो और साथ साथ संख्या दी जाए, तो पहले गुणा करके तब बंटवारा करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर देखें हम लोग कि 1040 रुपये और बंटवारा आपका जो करना है वो 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में। ठीक, इस प्रकार बात करना है कि 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के को अनुपात दिया गया है 3:2:1। जब भी एक तरफ संख्या दी जाए और एक तरफ मूल्य दिया जाए, ये चाहे कहीं पूरे अनुपात कंडीशन आती है कि संख्या मूल का दोनों का अनुपात एक साथ हो, तो आप पहला काम है कि अनुपात में मूल संख्या गुणा करके तब बंटवारा करिएगा। जैसे 3 दूनी 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, ये आपका रेशियो आ गया। अब इसे आप बंटवारा कर सकते हो, चाहो तो इसको काट भी सकते हो, ना काटो तो बांट दो यहीं पे, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 12 8 20 26, 26 जब भाग लगाओगे इसमें आपका तो कट जाएगा 26 चौको 104, ठीक, 40 बार चला गया। अब पूछा गया कि एक पुरुष कितने रुपये मिलते हैं, तो पुरुष की बात करेंगे 6 चौक 24, 240 रुपये मिले कै पुरुषों को? 2 पुरुषों को। अगर 2 पुरुषों को 240 रुपये मिल रहे हैं तो एक पुरुष कितने हो जाएंगे आपके? तो एक पुरुष निकालेंगे हम लोग तो 240 रुपये एक पुरुष के निकालने होंगे। 2 के दिए गए, एक का जाएगा 120 रुपये। आप आंसर कहेंगे कि 120 रुपये प्रति पुरुष मिला हुआ है। बच्चे की बात करते हैं हम लोग तो बच्चों का 48 हो जाता है। इधर आपका ये महिला का था, ये बच्चों का अगर बात की जाए तो 4 8 32, 320। ठीक है भाई, तो एक पुरुष के रुपये मिले 120 रुपये मिलेंगे, अतः ऑप्शन आपका टी सही। 1140 रुपये 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़कों में बांटने। ये ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में एक पूछा गया था, तो आपको प्रयास करना लगाने का कि 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़के, ठीक है। और बंटवारा आपका है कि एक पुरुष को मिलते हैं 3 रुपये, महिला को मिलते हैं 2 रुपये, लड़के को मिलते हैं 1 रुपये। ठीक है, लड़के का हिस्सा ये इस अनुपात में है, तो एक पुरुष को कितनी धनराशि मिली, एक पुरुष की धनराशि बतानी है आपको। ठीक है, उसके लिए वही कंडीशन है कि आपको अनुपात का संख्या के साथ गुणा करना है। ठीक है, जैसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 एकम 8। सेम क्वेश्चन था क्या? चलो देखते हैं हम लोग। 12 8 20 6 26, 26 से भाग लगाएंगे हम लोग तो 26 चौको 104, बचे कितने? 14, 144 आ गया। अभी क्या बात जाएगा? 26 8 होगा जाए क्या? नहीं, 6 चौक 24, पूरा ही कटेगा क्या? 26 चौको 104, बचे आपके यहाँ पे सॉरी 10 बचे, और 10 बचेंगे, 10 के साथ 4 44 बार चला जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया आपसे, ये पूछ रहा से कि हमें चाहिए एक पुरुष के लिए, पुरुष का निकालना है। तो पुरुष का कंडीशन देखी जाए तो 44 गुणे 6, तो 44 गुणे 6, 6 चौक 24 4 अप्लाई 2, 6 चौक 24 2 26, 264 रुपये आए कै पुरुषों को? 2 पुरुषों को। ठीक है, एक पुरुष की बात करें तो जब एक पुरुष की बात करेंगे हम लोग तो इसका आधा हो जाएगा 132 रुपये आप प्राप्त होंगे, अतः ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक पुरुष कितने रुपये मिले? 132 रुपये मिले। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, 1066 रुपये 2 पुरुष 6 महिला 8 लड़कों में इस प्रकार बांटे गए कि एक पुरुष 1 महिला लड़के के हिस्से में। ये ऐसा क्वेश्चन हर पेपर में एक एक आया हुआ है, तो आप इसको लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, लड़के इस प्रकार बांटा जाता है कि एक पुरुष 1 महिला 1 लड़के का हिस्सा जो है 3:2:1 का अनुपात। सब में लगभग कंडीशन वही बनती है, 3 दूनी 6, 6 दूनी
12 और 8 एकम 8, रेशियो वही आ रहा है सब में। ठीक है, 12 8 20 6 26, 26 से भाग लगाओगे तो 26 से भाग लगाओगे आप लोग, 26 चौको F4, कितने बचे आपके यहाँ पे, और 2 बचा, 26 से कम 26, 41 बार चला जाएगा आपका। ठीक है, और पूछा गया पुरुष का हिस्सा पूछा गया, सेम क्वेश्चन है। 41 6 बार गुणा करेंगे, 6 कम 6 6 चौक 24, 246 रुपये क्या पुरुषों को मिल रहे हैं, 2 पुरुषों। ठीक है भाई, एक पुरुष कितना हो जाएगा हिस्सा, तो उसे डिवाइड कर देंगे हम लोग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, इसमें भाग लगाएं 2 से, 123 रुपये मिलेंगे प्रत्येक पुरुष को, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करिएगा, घर पे कॉपी पेन लेके इसको पहले लगाया करो। ठीक है भाई, अभ्यास करेंगे तो आ जाए। एक कॉलेज में पुरुष महिलाओं की संख्या के बीच अनुपात 21:22 था। पुरुष और महिला की संख्या जो थी 21:22। हुआ क्या, यदि पुरुषों की संख्या 20% वृद्धि हो जाए और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि हुई, तो कॉलेज में पुरुष महिलाओं के बीच अनुपात क्या होगा। कॉलेज में पुरुष महिला के बीच नया अनुपात पूछा गया। तो हमने एक बार बताई थी, जब शुरुआत किया होगा तो हर चीज़ 100/100 होती है, इससे पहले वीडियो में बता चुके हम लोग, तो देखना आप लोग। उसमें कहा गया कि पुरुषों में 20% वृद्धि, तो पुरुषों में 20 वृद्धि हुई तो 120/100, महिलाओं में 30% वृद्धि, तो यहाँ पे 31/100। अब इसे आप काट पेंट सही कर दो भैया, आंसर आपका जितना अधिकतम आपका डिवाइड हो जाए फिर कर दो, 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो से कट जाएगा। आशीष इन्वर्टर देखना, वो बंद नहीं करना पे, इन्वर्टर देखो, इन्वर्टर तो नहीं काम कर रहा है। 2 छंग 12 हो गया, 2 1 11। ठीक है, 6 और कटेगा नहीं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 26। उधर वाला देखना छोड़ो, उसमें रेड तो नहीं चल रही, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। 11 3 33 3 अप्लाई 3, 11 11 3 14, 143, 126 अनुपात 143 हो जाएगा, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, क्यों पीसी उसी से कनेक्ट आज देख रहे कितनी क्षमता है। ये हो गया नहीं हो गया, ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। इसमें कोई दिक्कत किसी को, बड़े बढ़ा दो घटा दो। ठीक है भाई, एक बॉक्स में 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के, 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के, ये सब रुपये में दिए गए, अच्छी बात। इनके कुल मूल 1360 रुपये, 1360 रुपये कुल मूल हो गया। सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है, ये क्वेश्चन भी हर बार सब में एक आया हुआ है, इससे पहले कल लगवाए थे हम लोग। सेम संख्या समान है तो x x मान लें हम लोग, अभी हो जाएगा 1x, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा आपका 10x, बराबर हो गया आपका 1360। ठीक है, 10 5 15 1 16x की वैल्यू आ गई 1360। ठीक, अब इसे काट दो। ठीक है, यहाँ से जब भाग लगाएंगे हम लोग, 16 कटेगा, 16 अट्ठे 128, क्या बचा आपका 28 के बाद में 8 16 85, 85 बार चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक, एक्स वैल्यू 85 आ गई। तो ये पूछ रहा है कि 1 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, एक्स मतलब 85, 85 सभी सिक्के हैं। ठीक है, 85 सिक्के आपके ये वाले, 85 सिक्के आपके ये वाले, 85 सिक्के आपके ये वाले, तीनों सिक्का 85 प्रकार के। तो आप देखेंगे कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी कितनी आएगी, 85। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, लगाइएगा हम लोग। अच्छे क्वेश्चन सभी हैं, सभी पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, इसमें से ये सब इससे पहले पेपरों में आ चुके हैं। 3 पदों का योगफल 9340। पहले पद दूसरे पद के बीच अनुपात, फर्स्ट और सेकंड के बीच अनुपात दिया गया है 11:12। दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात, दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 13:14। तो पहले और अंतिम पद के बीच अंतर क्या, ये पूछा गया। तो अच्छी बात ये है कि जब जो चीज़ दोनों में कॉमन हो उसमें आप लोग क्रॉस करके आप सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड, ये अनुपात जोड़ना हमने सबको पढ़ाया है। ठीक है, 11:12 और इधर हो जाएगा 12 और 13:14 एक साथ। अपना जो कॉमन है उसे बीच रखें हम लोग। तो 11 × 13 143, सही, 12 × 13 12 3 12 3
36 छः फिलाई 3 और 12 कम 12 3 15 156 हुआ जाके, और 12 गुणे 14 बच्चा 48 की 8 अप्लाई 4 और 12 कम 12 12 4 16 168 ये रेशियो आया। ठीक है, अब इन सब का योगफल करो कितना आ रहा है, क्योंकि ये केवल कैलकुलेशन में था, वैसा कठिन क्वेश्चन नहीं, हर बच्चा लगा सकता है, बस बांटना था, बांटना आना चाहिए आपको। कितना हो जाएगा भाई 8 6 14 और 3 8 14 3 17 के 7 अप्लाई 1 6 5 11 और 6 4 10 5 15 16 6 अप्लाई 1 1 2 3 1 4 467 दूनी अगर किया जाए तो संभवतः 934 20 बार। ठीक है, अब पूछा क्या गया, पहले और अंतिम में अंतर पूछा गया, तो पहला आपका 143 है, अंतिम आपका 168 है, डिफरेंस कितना हुआ, तो 8 में से 3 कम 5 और 6 में से 4 कम और 6 में से 4 कम 2, 25 का अंतर है, 25 गुणे 20 कितना हो जाएगा 500 का डिफरेंस, अतः आंसर आपका सी से। जैसे इन दोनों में अंतर आपका 25 का और एक की वैल्यू कितनी है 20, अंतर कितने का है 25 25 दूनी 500। ठीक है भाई, या फिर इनमें गुणा कर लो दोनों में और फिर घटा दो, बात बराबर ही आए, कोई दिक्कत, बोलो बोलो। हाँ चलो अगला देखते हैं, किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात, अभी आपका ये समाप्त हो गया, इससे पहले क्वेश्चन करवा दिया। अगला देखिए, मुंबई के कैसीनो में 3 मेज ए बी सी पर 20:1, ए पर 20:1, बी पर 30:1, सी पर 40:1 का भुगतान। यदि व्यक्ति प्रत्येक टेबल पर 200 रुपये का दांव लगाता है तो उन टेबलों में से 2 टेबल जीत जाता है, तो अधिकतम या न्यूनतम आय के बीच का अंतर क्या होगा। मतलब मुंबई के एक कैसीनो में 3 मेज है, इसमें 20:1 मतलब क्या है, ये तो भाई कैसीनो का क्वेश्चन आ गया भाई, 30:1 है, इधर आपका 40:1। ठीक, प्रत्येक टेबल पे व्यक्ति 200 रुपये का लाभ लगाता है, दांव लगाता है, मतलब ये होगा कि हम 1 लगाएं तो 20 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 200 लगाए हैं तो 200 के हिसाब से 200 गुणे 20 तो आपका हो जाएगा 4000। ठीक है, 4000 रुपये मिलेंगे। और इधर आप देखा जाए, अगर यहाँ 200 लगाए होंगे आपने तो 200 गुणे 3 6000 रुपये हो जाएंगे आपके। ठीक है, इधर आप देखेंगे 200 लगाएंगे आप तो 200 चौको 8000 रुपये हो जाएंगे आपके। ठीक है, 4 दूनी 8। अब ये पूछ रहा था कि यदि लगाता है और उन टेबलों में से 2 टेबल पर जीत जाता है, अधिकतम और न्यूनतम आय के बीच अंतर बताना है। अब अधिकतम कब होंगे, तो अधिकतम वाले में जो बड़ी टेबल है उन पे जीत हासिल हो जाए आपको, एक ये आपकी अधिकतम में एक ये हो जाएगी आपकी, एक ये हो जाएगी, तो 8 6 14,000 रुपये आपने जीते अधिकतम आप जीत सकते हो 14,000 रुपये। ठीक है, दूसरी कंडीशन न्यूनतम की बात करें, अगर मान लो ये आप जीते हैं तो 6 4 10,000 रुपये। अधिकतम के लिए अधिकतम बड़ी वाला ले लिया आप लोग, न्यूनतम के लिए छोटे दोनों संख्या ले लो हम लोग, तो 6 4 10,000 रुपये न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 4 10,000 रुपये। आपकी संभावना है कि अधिकतम 14,000 जीत सकते हो और न्यूनतम 10,000 जीत सकते हो अगर आप 2 टेबल जीतते हैं, कोई 2 टेबल। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बस घटा देना था, कितना आएगा 4000 रुपये का डिफरेंस आएगा। अगर आप बड़ी टेबल जीतने हैं दोनों ये वाली टेबल हैं तो आपको 14,000 मिल जाएंगे, अगर ये दोनों टेबल जीती होंगी आपने ए भी तो आप कितने मिलेंगे 10,000 रुपये मिलेंगे। अब दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो अंतर कितना आएगा 4,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति का क्रमशः किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान पर मासिक व्यय 3:4:6 के अनुपात में, यदि प्रत्येक माह के लिए उसके द्वारा दी गई फीस 5600 रुपये हो तो उसकी वार्षिक आय क्या है। मान लें उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, बचत नहीं कुछ भी है। अगर मासिक व्यय की बात करें 3:4:6 सब कुछ खर्च कर रहा है बच्चा। ठीक है, सब कुछ बंदे का खर्च हो रहा है। कुल फीस कितनी है प्रत्येक, अब उसने कहा किराया, ये किराए के लिए, ये आपका स्कूल फीस है और ये आपका सामान है, घरेलू सामान। ठीक है, अब इसमें से उसने कहा कि कुल मिला के टोटल फीस है प्रत्येक माह
उसके द्वारा दी गई फीस की बात हो रही। फीस है कौन सी? स्कूल फीस 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? 5600 रुपये। ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा? एक बराबर निकालेंगे तो 4 से लगा दो भाग, 4 एकम 4, एक 4 चौको 16, 1400 रुपये, 1456 होता है। अभी पूछ रहा था कि यहाँ से कुल अगर हम लोग आए देखें तो 6 4 10 3 13 हुआ जाके। एक की वैल्यू कितनी है? 1400। 13 गुणे 14 कितना हो जाएगा आपका? बताइए भाई। यहाँ देखो ध्यान से, 6 4 10 3 13 कुल यूनिट हो गए। तो कुल मिला गुणा हुआ जाके आपका 13 चौको 52, 2 अप्लाई 5, 13 कम 13 5 18, 18,200 रुपये आपकी आय। ठीक है, कैसी आय? मासिक आय 18,200 रुपये। लेकिन उसने कहा कि आप वार्षिक आय बताइएगा। अगर एक महीने में आप इतना कमाते हैं तो 12 महीने में, वार्षिक मतलब जानते हो 12 महीने की एक वर्ष होती है भाई। तो 18,200 में गुणे 12 करोगे कितना हो जाएगा? 2 बिंदी बाद में 24 4 अप्लाई 2, 12 96 2 98 की 8 अप्लाई 9, 12 कम 12 9 21। ठीक है, आप कहेंगे 2,18,400 रुपये, 2,18,400 रुपये आपकी कुल वार्षिक आय है। क्वेश्चन से छोटा सा अच्छा क्वेश्चन, आपको जो चीज़ दी गई वहाँ यूनिट निकाल लेंगे आप एक, और टोटल पूछा गया तो गुणा कर देंगे टोटल में। ठीक है, ये मासिक है, वार्षिक चाहिए 12 गुणा और कर दिया, काम खत्म बात। सही नहीं? चलो अगला देखते हैं। एक 14 किलोग्राम मक्का को 4 बराबर भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले दूसरे, ये बंटवारा करने वाला क्वेश्चन हर सब में एक 2 2 आए थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच अनुपात है 3:5, और दूसरे तीसरे के बीच अनुपात है आपका, दूसरे और तीसरे के बीच अनुपात है आपका 7:9, और तीसरे चौथे के बीच अनुपात है, तीसरे और चौथे के बीच अनुपात है आपका 15:17। तो पहले तीसरे भाग का अंतर बताइएगा। ठीक, तो पहले बंटवारा करते हैं हम लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जब तक सभी का अनुपात एक साथ नहीं होगा तब तक बंटवारा नहीं हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले सबका बंटवारा किया जाए। जैसे ये 3:5 है, ये आपका 7:9 हो गया, इधर आपका हो जाएगा 15:17। ठीक है, तो पहला पार्ट 3 गुणे 7 गुणे 15, पहला कितना आएगा? 3 गुणे 7 गुणे 15। दूसरा पार्ट 5 क्रॉस 7 क्रॉस 15। सही नहीं? नहीं समझ पा रहे हो? ध्यान दो। तीसरा निकालेंगे 5 गुणे 9, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको, 5 9 15। ये निकालें चौथा तो 5 9 7, 5 9 17। ठीक है, अब किसी से डिवाइड हो रहे हैं तो काट दो, 3 से कट सकता है सभी में, 3 3 पंजे 15, और आपका 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है, 5 समय दिख रहे हैं, 5 5 5 5 15। अब तो कटेगा नहीं क्या? नहीं। 7 21 जे हो गया, 5 7 35 जे हो गया, 15 45 जे हो गया आपका, 17 51 इतना हो गया। अब इसको बांटना है तो इनका योगफल कितना हो रहा है? 5 5 10, 11 1 12, 2 4 3 7 5 12 और 2। अरे ज़्यादा कैसे हो गया भाई? वहाँ देखना, 3:5, 7:9 और 15:17, 3 5 7 9 15 17, 3 7 15, 5 7 15, 5 9 15 और 5 9 17। 3 से काटा आपने, 3 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 5 5 5 5 15, 7 21, 7 35, 7 45, 7 वैसे बंटवारा होना चाहिए था। यहाँ पे कुछ कम ज़्यादा होगा, देखना ध्यान से। तो 5 1 6 और 6 6 12 2 हाफ लाई 1, 5 क्या हो गया? 5 5 10 12 हो गया था, 5 4 9 9 3 12 2 14 और 1 15, 152 आया। ठीक है, अब पहले तीसरे भाग का अंतर चाहिए, तो यहाँ पे 152 से भाग लगा दो, जो भी है सो है। अब यहाँ से पहला तीसरे का अंतर चाहिए, पहला और तीसरा आपका ये रहा, डिफरेंस कितना है? 21 में 45 कम, 45 में क्या कम करोगे? 24 आ जाएगा, 5 में कम 4 24। तो 24 की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू आई 14/।
114/152 और गुणे करेंगे हम लोग 24। ठीक है, अब ये डिवाइड करो, जिससे डिवाइड हो जाए, 2 से काटा तो 5 10, एक बचा, 2 7 14 57 और 2 7 14 आपका, एक बचा, 2 6 12, 29 57, 19 चौको 76, 4 6 24, 6 3 18। वैसे क्वेश्चन तो सही था, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने सोचा दोबारा कहीं गलती ना हो गई। तो गलती तो नहीं, केवल डिवाइड करना था आपको। तो ये 6 3 18 आ जाएगा आपका। कितना आएगा वो यहाँ नहीं कटेगा, लेकिन बाद में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा। इतना एक की यूनिट का आ गया आपका, और हमें चाहिए कितना, पहले तीसरे का डिफरेंस चाहिए, पहला और तीसरा बाकी वाला डिफरेंस आएगा 24। 24 गुणे 114/152। ठीक है, काट करेंगे कितना आ जाएगा आपका 118 और 18। अतः ऑप्शन आपका सी से। दो व्यक्ति ए बी की आय का अनुपात 2:3, उनके व्यय का अनुपात 4:7। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये बचाता हो तो उनकी आय का अनुपात क्या होगा, अंतर क्या होगा। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात है 4:7, प्रत्येक बचाता कितना है, सॉरी आय का अनुपात है 2:3 और व्यय का अनुपात ये आय। व्यय की बात करें हम लोग तो हो जाएगा 4:7। ठीक है, प्रत्येक 4,000 रुपये बचाता है। तो हमने कहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दिया करो, आसानी हो जाती। 7 दूनी 14 और 4 12। ठीक है, 14 - 12 डिफरेंस लास्ट अनुपात का। 7 में 4 कम, 3 गुणे 4,000 रुपये। ठीक, यहाँ आएगा 12 में 14 में 12 कम 2 की वैल्यू चाहती है 12,000, तो एक आ जाएगा आपका 6,000। अब ये पूछ रहा था इन दोनों में अंतर पूछा, 6 दूनी 12,000 ये हो गया और 6 3 18,000 ये हो गया आपका। तो डिफरेंस आएगा आपका 18 में 12 कम 6,000 का अंतर आएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से। दोनों का अंतर पूछा गया तो एक का अंतर 6,000 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से सही भाई। बोलो एक और हो जाए। एक गोल में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात 3:5 है, अनुपात में शामिल है। 5:3 के अनुपात में बनाने के लिए घोल में 16 लीटर पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया जाता है। तो घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा क्या थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, और काफ़ी बार पूछा गया है, पिछले बार पेपर में आया हुआ है। ठीक, मतलब यूपी पुलिस में ही आया हुआ है ये क्वेश्चन। पेट्रोल मिट्टी के तेल का अनुपात कितना है, 3:5। ये पेट्रोल है, यहाँ पे मिट्टी का तेल। ठीक, कितना अनुपात है, 3:5। 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल में इसमें से निकाला 16 लीटर। कितना निकाला हम लोगों ने, समझ पे आप करो, निकाल कितना रहे हम लोग। अगर 16 इसमें निकाल देंगे तब भी जो बचेगा उसमें भी, जैसे मेथड का ही रखा हुआ आपका, इसमें से अगर 16 निकाल देंगे जो बचेगा उसमें भी तो अनुपात आपका यही रहेगा। ठीक है, जो मेथड बचा है उसमें भी 16 निकालने के बाद तो जो बचेगा उसमें भी पेट्रोल और केरोसिन जो होगा, मिट्टी का तेल जैसे बोलते हैं हम लोग, मिट्टी का तेल, वो इसका अनुपात आपका 3:5 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें 16 लीटर पेट्रोल के साथ बदला, जैसे ही इसमें पेट्रोल डाला कितना आपने 16 लीटर, तो अनुपात हो गया आपका 5:3। 5:3 का अनुपात हो जाता है। अब ये अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से ये ध्यान रखना है कि मिश्रण में से मात्रा निकाल ली जाए तो जो मिश्रण बचेगा उसमें भी अनुपात वही होता है जो पहले है। ठीक, अब यहाँ से कंडीशन वो बनती है, ये आप समझने वाली बात है कि अगर देखा जाए कि हमने मिट्टी तेल तो मिलाया नहीं, तो मिट्टी का तेल कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, बराबर करने के लिए 3 ऊपर गुणा कर दो, 3 3 9, 3 5 15, 5 नीचे गुणा कर दो, 5 25 और 5 15। अब आप देखें मिट्टी का तेल बराबर है हमारा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना है, 9 से 25 हुआ, 16 बड़ा, 16 यूनिट बड़ा और 16 लीटर डाला आपने, मतलब 1 बराबर 1 है। तो यहाँ टोटल देखा जाए 9 जे 15 जे 15 9 24 एकम 24 लीटर जे 24 16 40 हो गया। अब 40 का बंटवारा कर दो, समझने पे करो। यहाँ से डिफरेंस 16 का है और आपने 16 लीटर डाला भी है, तो एक की वैल्यू 1 लीटर। ठीक है, अगर एक वैल्यू 1 लीटर है तो आपको कितना बनेगा जाके यहाँ पे 15 9 24,
9J 15J चाहो तो गुणा कर लो एक का, ठीक है। तो 24J 16J 40 हो गया, 5 3 8 8 5 40, 5 3 15 लीटर पेट्रोल, 55 25 लीटर मिट्टी का तेल। तो पूछ रहा है घोल में मिट्टी का तेल कितना था प्रारंभिक मात्रा, तो कहते हैं हम लोग 25 लीटर। अतः ऑप्शन आपका डी से सही भाई। हाँ देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक माणिक मतलब हीरे का मूल उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बदलता है। ऐसा ही माणिक टूट जाने पर उसके टुकड़ों का वजन 2:3:4, ठीक। अगर टूटने के कारण उसमें नुकसान हुआ 26,000 रुपये का, तो बताइए मूल कीमत क्या थी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया कि जो यहाँ पे लिखा हो वर्ग के अकॉर्डिंग घन के अकॉर्डिंग वही आपको करना है। जैसे 4 3 7 2 9x हुआ जाके टोटल, अगर हम x मान लें हम लोग तो फिर कितना हुआ 9x 9 का वर्ग 81x² हुआ जाके इधर कितना है 2 का वर्ग 4x², 3 का वर्ग 9x², ये आपका 7 को 16x², 16 9 25 और 25 4 29x² आपका ये हो जाके, देखो ध्यान दो 16 9 25 4 29 हुआ जाके। अब लाए थे कितने का 21x² का, बचा कितने का 29x² का, कितना नुकसान हुआ बताओ भाई। तो इसे से घटा दो, 11 में 9 कम 2, ठीक है। और यहाँ बचेगा 7 7 में 5 कम 2, 52 का नुकसान हुआ। 52x² की वैल्यू कितनी है 26,000, ठीक है। तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 2 से काटेंगे 500, मतलब x² की वैल्यू आई 500 रुपये, ठीक। और हमसे पूछा गया कि हीरे की मूल कीमत बताओ, तो मूल कीमत कितनी है 81x²। अब हमें 81 में मल्टीप्लाई करना है, हमें कीमत चाहिए 81x²। स्क्वायर कितना है बस 500 रुपये, 500 गुणा कर देंगे हम लोग, 5 कम 5 5 8 40, 40,500 रुपये का आपका हीरे की मूल कीमत होगी। अतः ऑप्शन आपका डी से। कोई दिक्कत बोलो बोलो। एक बैग में 10 पैसा 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात, ध्यान देना आप लोग। 10 पैसा 25 पैसा 50 पैसा और 1 रुपया मतलब हो गया 100 पैसा का अनुपात है 14:6:10:5। सभी सिक्कों को मिला के कुल रुपया बनते हैं 64 रुपया 50 पैसा। 1 रुपये के सिक्के का स्वीकार, यदि केवल 1 रुपये के सिक्के स्वीकार हैं और कम मूल्य के सिक्के नहीं, तो मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए कितने अतिरिक्त 1 रुपये के सिक्कों की आवश्यकता होगी। पहला काम तो ये धनराशि जितनी है इससे दुगनी चाहिए, तो 64 का दोना 64 आपका है, 64 दूनी 28 और 129 रुपये आपको चाहिए, ठीक है। 64 दूनी 28 हो गया आपका, और उसमें 50.5 का आधा एक और हो जाएगा, तो हमें 129 रुपये धनराशि चाहिए। ये बात की बात। पहला काम तो ये है कि कितने रुपए हमारे पास हैं वो तो निकाले जाएं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, वही कंडीशन कि संख्या कहीं दी जाए तो आप x मान गुणा कर दो, ठीक है भाई। f 40x, 25 चक्का 150x, 50 दाई 500x और 100 पंचे 500x बराबर ये हो जाएगा आपका 64.5 था, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा 6450। तो जोड़ो 5 5 10 और ये हो जाएगा आपका 1290। हाँ करो क्या सही है। x बराबर दिया गया आपको 6450, क्या बार जाएगा 5 बार, 12 पंचे 60, 5 9 45, सही है। पूरा पूरा कट जाएगा, कितना आएगा 5 बार। अब हमारे पास अगर देखे जाए ध्यान से 1 रुपये कितने सिक्के हैं, तो हमें सिक्के रुपया चाहिए 129, तब बात बननी। लेकिन समस्या क्या, हमारे पास रुपया सिक्का है कितने, तो ये कहेंगे 25 सिक्का ऐसे हैं जो 1 रुपये का 1 रुपये के, और हमें रुपये चाहिए कितने 129, बाकी सिक्के किसी काम के नहीं। तो आप कितने रुपये चाहिए अभी, तो 25 रुपये हमारे पास हैं और 129 चाहिए। 25 कम करो कितने बचे आपके 104 रुपये में और चाहिए होंगे, तब कहीं जाके आप 129 रुपये हो पाएंगे जाके, क्योंकि हमारे पास रुपये केवल कितने हैं 25 ही था, बाकी सिक्के ये भी निकलेंगे, आप गुणा कर लेंगे हम लोग सबके। 14 पंचे 70 सिक्का ये आ गए, ये आप देखेंगे तो 6 पंचे 30 सिक्का आ गए, ये आपके सिक्का देखेंगे तो 50 सिक्के हो गए, ये आपके 25 सिक्के हो गए। ये सिक्कों के सिक्के हैं, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि पूछ ये रहा है कि 1 रुपये के अलावा कोई सिक्का मान नहीं है, तो 1 रुपया का मूल 25 ही हुआ जाके, हमें चाहिए इसका दुगना
तो 129 चाहिए। 129 तो होंगे जाके जब हमें इसमें 4 रुपये और चाहिए। तो 4 रुपये अगर हो तो एक एक सिक्का हो तो कितने हो जाएंगे, 4 सिक्का चाहिए आपको, अतः ऑप्शन आपका 20 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलो। आगे कहा गया कि ए और सी की मासिक बचत का अनुपात 3:5 कितना है, 3:5। और व्यय का अनुपात, ये हम लोग लगवा चुके क्या, नहीं लगा भाई। व्यय का अनुपात है आपका ए बी के बीच का अनुपात है 3:5। तो सी की मासिक बचत नहीं हो तो ए की बचत ज्ञात करो, ए बी की बचत का क्या होगी। तो ए और बी की बचत क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं, बंटवारा ही करना है। ए सी की अनुपात आपका है 3:5, इधर आपका ए बी का रेशियो है आपका 2:3, और दोनों के पास बचत ही है। तो आप पहला काम है इनको अनुपात जोड़िएगा। जोड़ने तरीका वही है कि जो कॉमन उसे बीच में रखे हैं हम लोग। तो सी अनुपात ए कर दो, ए अनुपात बी कर दो, तो क्या हो जाएगा, सी ए 5:3, ए बी करोगे 2:3, रेशियो आएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ठीक है यहाँ पे, और 3 3 9। तो ए बी सी का जो रेशियो आया, पहला हम रेशियो बनाए हम लोग, ए का मान 6, बी का मान 9 है, सी का मान 10, रेशियो आया 6 9 10। ठीक, अब वो कह रहा है कि यदि सी की बचत कितनी है, 45 रुपये, सी है कितना, ये आपको 45 रुपये दिए गए हैं, मतलब 10 की वैल्यू 45, एक कितना हो जाएगा 450। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है कि बी की बचत बताना है, तो बी में गुणा कर दो आप, बस 450 गुणे 9 करना है। ठीक है भाई, ये बी की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो 9 पना 45, 5 फ्लाई 4, 9 चौक 36, 4 40। अरे गड़बड़ हो गया क्या, कहाँ गड़बड़ हुआ भाई, 9 पना 45, 5 फ्लाई 4, 9 चौक 36, 4 40 पे, ये तो यही नहीं आ रहा। तो ए और बी की बचत टोटल योगफल पूछा गया, तो जोड़ो भाई, ए बी कितनी आ गई, एक ही चाहिए, 9 5 9 6 15 चाहिए, दोनों का योगफल चाहिए। ए और बी का योगफल 15 गुणा करो आप, 15 गुणे 50 50, 15 पन्ना 75 की 5, हाफलाई 7, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 7 67, 6750 रुपये। ठीक है, क्योंकि दोनों का योगफल पूछा गया, ए और बी दोनों मिला के, तो 9 6 15 हो जाएगा, और एक की वैल्यू कितनी आई थी 450, बस गुणा कर देंगे आप, वही आंसर। ठीक है भाई, इतने क्वेश्चन थे, आप लोग देखिएगा, सभी अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड लेवल भी था, और जो प्लस में आए हुए थे सभी क्वेश्चन वही थे। देखिएगा और भी बच्चों जोड़िएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू। ठीक है, ऐसी बंद